ध्यान से समझिएगा कि अभी इससे पहले हम लोगों ने पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन पढ़ी थी, ठीक है। कुछ बच्चों को प्रिपरेशन याद भी होगी, और प्रॉपर्टीज उसकी मैंने बताई थी। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, मेल्टिंग पॉइंट और सारी चीजें हमने उसमें बताई थी, है ना। अब हम लोग बेटा उसकी रिएक्शन देखने जा रहे हैं, रिएक्शन विद एल्कली। रिएक्शन विद एल्कली। बेटा एक चीज मैं पहले आपसे बोल दे रहा हूं, कितने बच्चों को रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग आती है आयन मेथड के द्वारा? आती है नहीं आती? बता दें। चलो, तो बेटा हम लोग क्रोमेट यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन एल्कली के साथ कराते हैं, ठीक है। हमारे पास है CrO4, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं एल्कली के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन विद एल्कली, CrO4 कन्वर्टेड इनटू अ Cr2O7, ठीक है। CrO4 कन्वर्टेड इनटू अ Cr2O7, ठीक है। ये है CrO4 कन्वर्टेड इनटू अ Cr2O7, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? और ये Cr2O7 से CrO4 में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस करोगे, यहां क्रोमियम कितने दिख रहे हैं? 2। यहां क्रोमियम कितना दिख रहा है? 1। तो यहां 2 लगा दें। अरे रुक जाओ, 1 मिनट, अभी रुक जाओ। क्रोमियम कितने हो गए? 2। क्रोमियम कितने हो गए? 2, ठीक है। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं दोनों तरफ। ठीक है, चलो निकाल लोगे। बताओ क्या आएगा यहाँ ऑक्सीडेशन? हाँ, अगर यहां पे आप क्रोमियम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो क्या आएगा? x यानी 2x, 2x -8 यानी +6। इधर 2x 14 +7। नहीं भाई, इसको क्या लिखोगे? 2x प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, कितने ऑक्सीजन? 4, दैट्स इट, इज इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4 आई, सही। 2x प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू +7। लेकिन ये Cr2O7 जो है बेटा 2 माइनस है, इसके ऊपर चार्जेस भी लगे हैं, 2 माइनस 2 माइनस, ये लगे हुए हैं चार्ज, ठीक है। क्या लगे हुए हैं? चार्जेस लगे हुए हैं। तो चार्जेस लगे होते तो यहां 0 नहीं लिखते हैं, -2 लिखेंगे ना। क्या लिखते हैं? -2। अब बताओ क्या आएगा? 8 -2 कितना बचेगा? 6। तो यहां क्या आएगा? 6 और 2 3 जा 6, यानी आएगा +3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? क्योंकि -2 चार्ज भी है इस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 -2, 14 -2 कितना आएगा? 12, 12, यानी x बराबर +6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। अब जरा आप लोग बताओ, यहां पे +3, वहां पर +6, टोटल चार्ज। तो अगर हम यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो प्लस का 6 माइनस का 3, 6 माइनस 3 3, प्लस का 3 बचा कि नहीं? और इधर भी कितना है? प्लस का 3। इलेक्ट्रॉन बैलेंस, बैलेंस ना। अच्छा, 1 मिनट, अब सुनो, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 2 जा 2 लगाए ना, 4 2 जा 8। यहां पे कितने हैं? 7।
यहाँ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने 8, तो 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 एक H2O लगा दो। अब देखो 7 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए 8, यहाँ 4 2 जा 8, ऑक्सीजन बैलेंस। इधर कितने हाइड्रोजन 2, इधर एक भी नहीं, तो यहाँ 2H प्लस कर दो। अब देखो यहां कितने 2H H प्लस 2, यहां कितने H 2, यहां कितने ऑक्सीजन 8, यहां कितने ऑक्सीजन 8, कितने क्रोमियम 2, कितने क्रोमियम 2, कितना चार्ज +3, कितना चार्ज 6 - 3 +3, बैलेंस। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ? अब देखो हम क्रोमेट को डाइक्रोमेट आयन में बदल सकते हैं, डाइक्रोमेट को क्रोमेट में बदल सकते हैं। पूछो कैसे? अब अगर एक बात बताओ ए भैया, हम लोग इसको H2O को हम लोग H प्लस OH माइनस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अगर H प्लस OH माइनस लिखो तो एक H प्लस से एक H प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा हमारे पास H प्लस बचा प्लस 2CrO4 - 2 बचा, गिव्स Cr2O7 - 2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस OH माइनस। बोलो सही है नहीं? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो क्लियर हुआ? अब हम यहां पे क्या करते हैं, अगर हम यहां pH को डिक्रीज करते हैं, pH को क्या करते हैं डिक्रीज, pH को डिक्रीज करने पर क्या होता है, मीडियम क्या हो जाता है एसिडिक, मतलब वहां H प्लस आयन क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तब ये क्रोमेट आयन किस में बदल जाएगा डाइक्रोमेट में। और दूसरी कंडीशन, अगर हम pH को क्या कर दें इंक्रीज pH, तो OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और OH माइनस का आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो डाइक्रोमेट आयन से किस में बदल जाएगा क्रोमेट में। तो अगर तुम्हें क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो pH गिरा दो, H प्लस बढ़ा दो। अगर तुम्हें डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो pH क्या करो बढ़ा दो, यानी OH माइनस। बेसिक मीडियम दोगे तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनेगा, एसिडिक मीडियम दोगे तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनेगा। बोलो समझ में आया? कंफर्म? तो ये चीज है। अब इसमें बैलेंसिंग में आपने क्या देखा, मैंने पहली चीज क्या की, पहला मैंने क्रोमियम को बैलेंस कर लिया, ठीक है, फिर मैंने चार्ज बैलेंस किया, फिर दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन बैलेंस करने का, किसका ऑक्सीजन। फिर पहले मैंने ऑक्सीजन इधर 8 देखा, इधर 7 थे, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर ऐड करते हैं, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन ऐड करते हैं। अब इधर 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 H प्लस लगा दिया, बैलेंस हो गई, खत्म काम। यही स्टेप है। पहले आप मेटल बैलेंस कर लो जो भी बैलेंस हो रहा है, फिर चार्ज बैलेंस कर लो, चार्ज बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन जिधर कम पड़ रहा है उधर H2O लगा दो, अगर उधर हाइड्रोजन दूसरी तरफ कम पड़ रहा है तो H प्लस आयन से बैलेंस कर लो, काम खत्म, पूरी रिएक्शन बैलेंस। अब अगर आपको क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो मीडियम एसिडिक दो, अगर डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो मीडियम बेसिक दो, खत्म काम। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? पक्का? डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी में, डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग। मतलब अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करें, यानी K2Cr2O7 को अगर हम क्या करें हीट करें, तो कौन सा कंपाउंड बनेंगे इसमें, इसमें क्या क्या बनेगा बोलो। एक बनेगा K2CrO4, ठीक है, ये किस कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं CrO4 को क्या बोलते हैं क्रोमेट आयन, CrO4 क्या, ये क्या बना पोटेशियम क्रोमेट, है ना, किस कलर का होता है येलो कलर, कौन सा कलर का होता है येलो कलर का। और इसमें क्या बनेगा Cr2O3, Cr2O3, और क्या बनेगा Cr2O3 के बाद O2, ठीक है, ये क्रोमिक ऑक्साइड है, ये कौन सा ऑक्साइड है क्रोमिक ऑक्साइड, और ये किस कलर का होता है ग्रीन, किस कलर का होता है बेटा
और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या करते हो, हीट, तो बनता है पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन हीटिंग करने पर। और पोटेशियम क्रोमेट किस कलर का होता है, येलो, क्रोमिक ऑक्साइड किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर मिलता है, नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इसको जब हम हीट करेंगे, हीट का मतलब समझते हो ना, गर्म करेंगे, तोड़ना है इसे, मुझे डिकम्पोजिशन करना है। तो K2Cr2O7 को जब ब्रेक करोगे तो K2Cr2O7 बनेगा पहले पोटेशियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट से क्या बन रहा है, क्रोमेट बन रहा है, डाइक्रोमेट से क्रोमेट में टूटेगा जो कि येलो कलर का होगा। फिर इसी से टूट के एक चीज और निकलेगी, क्रोमिक ऑक्साइड, क्या निकलेगा, जो कि किस कलर का होगा, ग्रीन कलर। कौन सा कलर होगा, ग्रीन। और क्या निकलेगी, अब हीट कर रहे हो और कोई चीज ब्रेक हो रही तो ऑक्सीजन तो निकलना ही निकलना है, उसमें ओ है तो बस इसका डिकम्पोजिशन यहां दिखाया गया आपको। अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, क्या बोला हमने, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है बेटा, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन, K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एक बहुत ही पावरफुल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, एजेंट विनोद नहीं है, समझ रहे हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यह होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और सेल्फ अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। नहीं समझे, दूसरों को जो ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने तुमको ऑक्सीडाइज किया, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुम रिड्यूसिंग एजेंट। हमने खुद को तो रिड्यूस किया ना अपना ऑक्सीजन देके, तो एक दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। बात समझ में आई या नहीं आई। अब हम पहचाने कैसे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। हम पहचाने कैसे, तो लिखो एनी एलिमेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इन एनी एलिमेंट हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस भी एलिमेंट की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। क्या बोला हमने, जैसे मैं बात करूं K2Cr2O7 की, K2Cr2O7 की, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये +1 में टूटेगा और Cr2O7 -2 में टूटेगा। बोलो सही बात है। और अगर मैं यहां Cr2O7 को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं क्रोमियम का तो +7 आएगा। क्या आएगा, और आपको पता है +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की। तो जिस जिस भी एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप पता चल गया कैसे पहचानोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर पता चल जाएगा कि वो क्या है। ठीक है, +6 आई थी, +7 आई थी, +6 आई थी, +6 इसकी मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। अगर इसकी ये हाईएस्ट निकाल के दिखा दें, 2x प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 7 इज इक्वल टू चार्ज कितना है, -2। तो 2x इज इक्वल टू 14 -2, यानी 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6। तो जिस भी एलिमेंट के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कहोगे ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे तुम्हें पहचानना है इसको। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही काम करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज एंड सेल्फ रिड्यूस। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, सेल्फ को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, आपको अगर पेपर में आ जाए कोई एलिमेंट, कैसे पता करोगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट,
तो आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। जैसे मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट आई +1 और एक की आई ऑक्सीडेशन स्टेट +7, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसकी सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हुआ? कंफर्म? इस तरह से पहचानोगे। इसको मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करके और समझाता हूं अच्छे से। क्रोमियम, क्रोमियम का ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ऑर्गन, ऑर्गन होता है, 3d5 होता है, 4s1 होता है, क्या होता है? यही होता है ना क्रोमियम का, 3d5 4s1, या नहीं होता? होता है ना? अच्छा, मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो सकता है? +6। कितना हो सकता है मैक्सिमम? कितना होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? +6। अच्छा सोचो, इससे 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बचा क्या? ऑर्गन, बचा क्या? 1 इलेक्ट्रॉन और 5, 6 निकल गए, बचा क्या? मतलब ये आ गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया। अब क्या इससे और इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं? नहीं। अब Cr+6 से हम कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। अब इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये मेनली क्या हुआ फिर? ये मेनली अब और ऑक्सीडेशन कर सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे। अच्छा ये बताओ, ए भैया बात ना करो यार, ये बताओ 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, क्रोमियम की वैलेंसी क्या हुई? +1, तो लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीडेशन किया। इसने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन किया ना, ठीक है। दूसरा निकाल लिया, फिर से ऑक्सीडेशन हुआ। तीसरा निकाल लिया, फिर से ऑक्सीडेशन हुआ। चौथा निकाला, ऑक्सीडेशन। पांचवा निकाला, ऑक्सीडेशन। छठा निकाला, ऑक्सीडेशन। धीरे धीरे करके मैंने 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ऑक्सीडेशन हुआ। अब मैं और 1 इलेक्ट्रॉन सातवां निकाल सकता हूं? नहीं। अब क्रोमियम के ऊपर अगर +6 चार्ज आ गया, अब इसके बाद एक भी इलेक्ट्रॉन मैं निकाल नहीं सकता। अब मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। +6 के बाद इसका ऑक्सीडेशन, अब इसका क्या हो सकता है? केवल और केवल रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज नहीं कर सकता। नहीं समझ में आई बात? इसकी मैक्सिमम कितनी क्षमता इलेक्ट्रॉन निकालने की? 6। अब 6 के बाद ये और इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं दे सकता। अब ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। अब ये केवल क्या कर सकता है? रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज नहीं कर सकता। तुम्हारी क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन की थी देने की, तुम 7 तो कैसे दे दोगे? तुम्हारे पास 100 ही रुपए हैं, तो तुम और 50 कहां से दोगे? तो इसकी क्षमता ही 6 इलेक्ट्रॉन देने की, बस ऑक्सीडेशन हो गया इससे। अब ये ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता 6 के बाद, अब ले सकता है इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन कर सकता है। तो मतलब रिडक्शन अगर ये करेगा, अगर रिडक्शन करेगा मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। रिडक्शन करेगा इसका मतलब ये क्या हुआ? रिडक्शन, जो रिडक्शन करता है वो कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद है अपोजिट। तो इसीलिए तो बोला जाता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि +6 के बाद ये ऑक्सीडेशन यानी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता, वो ऑक्सीडेशन कर ही नहीं सकता। अब ये केवल और केवल क्या कर सकता है? रिडक्शन। अब क्लियर हो गई होगी बात क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि 6 के बाद और ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। अभी केवल और केवल रिडक्शन कर सकता है। अब तुम इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, ले नहीं सकते हो। दे दो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, अभी खींच सकता है दूसरों से इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात? अब समझ में आ गया होगा, ये नहीं है? आया ना? तो ये एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। +6 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है हाईएस्ट, हाईएस्ट मैक्सिमम, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो इसका मतलब क्या है? वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो। बोलो समझ में आ गया इतना? क्लियर? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए इतना।